बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया टॉपिक एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन लेके हाज़िर हुआ हूँ। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और तवज्जो से समझने वाला है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट हमें क्या कहती है। इससे पहले हमने कैलकुलस के स्ट्रक्चर और एक्सरेज एनालिसिस के बारे में पढ़ा। हमें पता चला कि जो बेंजीन है उसमें 120 डिग्री का एंगल होता है। एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि जो बेंजीन है उसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के हवाले से हम बात करेंगे। तो आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए तो वो कुछ हम इस तरह से लिखेंगे 2px1 2py1 एंड 2pz0। यानी कि चूँकि एक्सरेज एनालिसिस हमें पता चला था कि हाइब्रिडाइजेशन जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक वो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें एंगल 120 डिग्री होता है उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो इसमें क्या होगा कि इस s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटमेंट करके जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1 z1। अब इसमें होगा ये कि ये जो तीन ऑर्बिटल हैं 2s1 और 2px1 2py1 ये आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सिंग करेंगे। और मिक्सिंग इस तरह से करेंगे कि एक s, ये वो s है 2s, एक p 2px और एक 2py। ये जब तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे तो तीनों कंबाइन होने के बाद क्या होगा, तीन ही यानी हाइब्रिडाइजेशन का आपने बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है कि उसमें जितने ऑर्बिटल हिस्सा लेते हैं आगे उतने ही नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसमें क्या होगा कि तीन ऑर्बिटल बनेंगे और उसमें से हर जो ऑर्बिटल होगा उसका नाम हम क्या रखेंगे, sp2 sp2 sp2। तो अगर हम इनको आपस में मिला दें तो हमारे पास जो ज्योमेट्री बनेगी वो क्या होगी, sp2 है, ये sp2 है और ये sp2 है और इसके दरमियान एंगल जो है ऑर्बिटल के दरमियान वो 120 डिग्री का होगा। अब जैसा कि जानते हैं कि जो कार्बन है यानी बेंजीन है उसमें अगर उसका हम फार्मूला लिखें तो बेंजीन का फार्मूला हमारे पास है C6H6। क्योंकि बेंजीन में हर कार्बन टू कार्बन एंगल 120 डिग्री आया तो हमारे पास एक सिग्मा फ्रेमवर्क बनेगा जो कुछ इस तरह से हम बनाते हैं। इसी तरह से ये फर्दर दूसरे कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करेगी। इसी तरह से ये दूसरे कार्बन के साथ यानी तीसरे कार्बन के साथ ओवरलैपिंग करेगी। और ऐसे ही ये भी फिर ये फर्दर हमारे पास तो अगर आप गौर करें तो हर कार्बन जो है वो हर दूसरे कार्बन के साथ एक सिग्मा फ्रेमवर्क, या दूसरे नंबर पे आप ये कह लेंगे हर कार्बन यानी ये जो कार्बन है ये अगले कार्बन के साथ यानी ये जो हम कलर कर रहे हैं ये असल में क्या है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है।
यानी एक 2p जेड जो sp2 है ये sp2 है, इस तरह से ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, sp2 है, sp2, sp2, यानी कि एक sp2 का एक फ्रेमवर्क बनेगा, क्योंकि हर कार्बन आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो हर कार्बन 3 लूप बना रहा है, यानी sp2 sp2 sp2, एक कार्बन ये वाला अगले कार्बन के साथ sp2 के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यानी यहाँ पे क्या बना, एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया, ऐसे एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया, ऐसे एक सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया, ऐसे एक सिग्मा बॉन्ड इधर, फिर ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड इधर, और फिर ऐसे ही सिग्मा बॉन्ड इधर बन गया। यानी अगर आप देखें तो यहाँ पे कार्बन टू कार्बन हर एटम के दरमियान एक सिग्मा फ्रेमवर्क बनेगा। अब ये जो बाकी आपके पास sp2 ओवर ऑर्बिटल बचा हुआ है, ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इसी तरह से ये एक और हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, इस तरह से यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ इधर भी सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ही हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ऐसे ये भी हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि इस तरह से अगर आप देखें ना तो ओवरऑल आपके पास एक सिग्मा फ्रेमवर्क बन जाएगा, एक बहुत बड़ा सिग्मा का फ्रेम बनेगा। और अब जो पीछे बाकी 2pz ऑर्बिटल बचा हुआ ये वाला, ये क्या करेगा, इस सिग्मा के साथ 90 का एंगल डेवलप करेगा। यानी मान लें कि ये जो आपके पास है ये कुछ इस तरह से है, यानी ये हमारे पास क्या है, ये सिग्मा फ्रेमवर्क है। अब इसमें जो हर कार्बन यानी जो कॉर्नर है ये एक एक कार्बन है, ठीक है, और ये हमारे पास उसके साथ सिग्मा फ्रेमवर्क है। यहाँ पे जो 2pz बचा है, यानी हर कार्बन में एक 2pz बचा हुआ है, ये क्या करेगा, 90 का एंगल डेवलप करेगा, ऐसे ये भी 90 का एंगल डेवलप करेगा। तो ये देखेंगे हमारे पास क्या है, 2pz, ये हर कार्बन के अंदर 2pz ऑर्बिटल जो है सिग्मा फ्रेमवर्क के साथ क्या कर रहा है, एक 90 का एंगल डेवलप करेगा। अब इस तरह से होगा ये कि जो हमारे पास सिग्मा फ्रेमवर्क था, उस सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर 2pz जो है 90 के एंगल की वजह से इसके साथ मौजूद रहेगा, और ये जो हर कार्बन के ऊपर 2pz ऑर्बिटल है ये आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग डेवलप करेगा, यानी ये ओवरलैपिंग इसके साथ, ये आगे ये आगे ये आगे ये आगे, ये जब आगे आगे ओवरलैपिंग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऊपर डेवलप हो जाएगा सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर ही। यानी ये हम कह लें कि हमारे पास क्या है, ये आपका सिग्मा फ्रेमवर्क है, ठीक है। ये सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर ये जो ऊपर वाली लूप्स हैं, ये ऊपर वाली लूप के साथ ऐसे, जैसे ये मैं इसके साथ आपको इंडिकेट करता हूँ कि ये आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, ओवरलैपिंग कर रही है, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर रही है। जब ये आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन डेवलप करेंगी तो ऊपर वाली लूप के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर लेंगी, और नीचे वाली जो लूप है, ये नीचे वाली लूप के साथ क्या करेंगी, अट्रैक्शन डेवलप कर लेंगी। जब नीचे वाली लूप के साथ अट्रैक्शन डेवलप करेंगी तो इस सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर और ऐसे ही सिग्मा फ्रेमवर्क के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को, यानी ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसको हम लोग क्या नाम देंगे, डीलोकलाइज्ड। अब डीलोकलाइज का मतलब क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक
क्लाउड्स। अब डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। लोकल का मतलब क्या होता है, यानी फ़र्ज़ करें कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो ये इधर से इधर, ये इधर से इधर मूव कर रहा है, तो ये अपनी पोजीशन ही चेंज करी जा रहा है। हम लोकल सपोज करें पीपल है, लोग हैं, हम क्या करते हैं, सपोज़ किसी जगह पे काम जाते हैं तो वापस अपने घर में आ जाएंगे, तो हम क्या होंगे, लोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या है कि मैं यहाँ से लाहौर गया हूँ, लाहौर से मैं कराची गया हूँ, कराची से मैं मुल्तान चला गया, मुल्तान से मैं पेशावर चला गया हूँ, उधर से मैं आगे इस्लामाबाद चला गया हूँ, यानी मैं अपनी पोजीशन ही चेंज करी जा रहा हूँ। तो इस अमल को कहते हैं डीलोकलाइजेशन। तो यहाँ पे अट्रैक्शन पहले इन दोनों के दरमियान थी, ये यहाँ तक महदूद नहीं रही है, ये इनके दरमियान भी शुरू हो गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक का जो अट्रैक्शन है ये इन दोनों ऊपर वाली लूप्स के दरमियान भी शुरू हो गई है। ये इलेक्ट्रॉनिक जो अट्रैक्शन है ये इन दोनों के बजाय इन दोनों के दरमियान भी शुरू होगी, ऊपर वाली लूप के दरमियान। इस तरह से इन दोनों के दरमियान भी शुरू होगी है, इस तरह से इन दोनों के दरमियान भी शुरू होगी। तो अगर आप देखें तो इस पूरे ऊपर वाले स्ट्रक्चर के दरमियान इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन डेवलप हो गई है। इस अमल को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन, या इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बेंजीन रिंग यानी sp2, या ये कह लें कि जो सिग्मा फ्रेमवर्क है, ये आपका सिग्मा फ्रेमवर्क है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपका क्या है, सिग्मा फ्रेमवर्क है। अब इस सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर और नीचे, यानी ये ऊपर क्या है, सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर ये जो है आपके पास सिग्मा फ्रेमवर्क के ऊपर क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेवलप हो गया है। और इसी तरह से ये क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डेवलप हो गया है नीचे ट्रैक्शन की वजह से, नीचे वाली लूप की वजह से। तो इस तरह से ऊपर और नीचे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के आ जाने की वजह से बेंजीनिंग जो है ना वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो ये था जी हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। उम्मीद करता हूँ टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।